नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे राजा बलि और वामन अवतार से जुड़ी कथा। तो असुरों के राजा बलि थे, उन्होंने देवताओं को युद्ध में पराजित किया और स्वर्ग अपने कब्जे में ले लिया था। तो इसकी वजह से सभी देवता दुखी थे और वो सभी देवता अपनी माता आदित्य के पास पहुंचे और उन्होंने उनसे अपनी समस्या बताई। इसके बाद आदिति ने उनके पति कश्यप ऋषि को कहने पर एक व्रत किया, जिसके शुभ फल से भगवान विष्णु ने वामन देव के रूप में जन्म लिया। वामन देव छोटी उम्र में ही दैत्यराज बलि को पराजित कर दिया था उन्होंने। तो बलि अहंकारी था, उसे लगता था कि वह सबसे बड़ा दानी है। विष्णु जी वामन देव के रूप में उसके पास पहुंचे और 3 पग धरती मांगी। तो अहंकारी बलि को लगा, ये तो छोटा सा काम है, मेरा तो पूरी धरती पर अधिकार है, मैं इसे 3 पग भूमि दान देता हूँ। तो बलि वामन देव को 3 पग भूमि दान देने के लिए वो संकल्प कर रहे थे। उसी समय वहां पर शुक्राचार्य आकर पहुंचे और शुक्राचार्य ने उन्हें रोकने की कोशिश की, क्योंकि वो जान गए थे कि वामन रूप में स्वयं भगवान विष्णु है। शुक्राचार्य ने बलि को बहुत समझाया कि ये छोटा बच्चा नहीं है, ये स्वयं विष्णु है और ये तुम्हें ठगने के लिए आया है, तुम इसे ये धरती दान मत दो। तो ये बात बलि ने सुनी, लेकिन उसने कहा कि अगर ये भगवान भी है और मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं, तो भी मैं इन्हें मना नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर बलि ने हाथ में जल का कमंडल लिया और शुक्राचार्य छोटा रूप धारण करके कमंडल की दंड में जाकर बैठ गए, ताकि कमंडल से पानी ही बाहर न निकले और राजा बलि संकल्प न कर सके। तो शुक्राचार्य जी की योजना वामनदेव समझ गए। तो उन्होंने तुरंत ही एक पतली लकड़ी ली और कमंडल की डंडी में डाल दी, जिससे अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे तुरंत ही कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने संकल्प ले लिया। फिर संकल्प के बाद वामन देव ने अपना आकार बढ़ाकर एक पग में पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग नाप लिया था। इसके बाद उन्होंने राजा से कहा कि अब मैं तीसरे पग कहाँ रखूं। ये सुनकर राजा बलि का अहंकार टूट गया। तब बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख सकते हैं। बलि की दानवीरता देखकर वामनदेव बहुत प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। इस कहानी की यह सीख है कि जब कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा हो तो उसे रोकना नहीं चाहिए। इस कहानी में शुक्राचार्य राजा बलि को दान करने से रोक रहे थे। इस काम की वजह से उन्हें अपनी एक आंख खोनी पड़ी। जब हम किसी को अच्छे काम करने से रोकते हैं तो हमारी परेशानियां बढ़ती है। अच्छे काम करना भी पूजा पाठ करने की तरह ही है। हमें भी नेक काम करते रहना चाहिए। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अगली दूसरी वीडियो में।